मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फिर से वही तमाशा, फिर से वही प्रोपोगंडा। कहा जाता है कि मैं एक मुसलमान घर में थी, उसके बाद मैं हिंदू हो गई। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ना सर है ना पैर है। एक स्क्रिप्ट है जो वाजे हो जाता है, एक ऐसी जो दूर से ही उसके बूथे से लग रहा है कि वो किसी पंडित की बेटी है, लेकिन वो कहती है कि जी मैं जो है मुसलमान घर से हुई, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज़ इस्लाम का नहीं निकलता। सिर्फ इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं ना, और इनके जो असल टारगेट होता है वो हिंदुइज्म होता है, क्रिश्चियन का होता है कि वो क्रिश्चियनिटी को आगे प्रमोट करे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, अगर कोई ऐसा करके तो अपनी उसने आखिरत बर्बाद की है। तो जैसे लास्ट हमने वीडियो में दिखाया आपको, तो वो कहती है कि जी हम ऐसा करेंगे, आप क्रिश्चियन हो जाओगे तो आपको मार देंगे, आप पे जुल्म किया जाएगा। मतलब बिला वजह का एक वावेला मचाना हो भाई, क्यों करेंगे ऐसा? क्या हमारे को तकलीफ पड़ी है? और फिर ये खातून भी ये कह रही है कि जी हमारे बच्चों को बचपन से बताया जाता है आपने शिद्दत पसंद बनना है। भाई क्यों? मतलब क्या मुसलमानों के नाम क्या कि तुमने यही टीका लगा के रखना है कि वो दहशतगर्द हैं? हमें पता है कि कौन अमन पसंद है और कौन दहशतगर्द है, ये आप बात हम बखूबी जानते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि इनका असल एजेंडा क्या है वो आप लोगों के आगे रखना। तो मुलाहिजा कीजिए, आपको खुद भी समझ आ जाएगी। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मुस्लिम फैमिली, लेकिन मैं अपने आप को इस कल्चर से, एक हिंदू कल्चर से जोड़ के देखती हूँ। मैं अपने आप को एक सनातनी मुस्लिम बोलती हूँ। मैं आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, आप जैसे यूथ से भी बोलना चाहती हूँ, हिंदू युवाओं से भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म और इन सब चीज़ों के नाम पे आप खुद भी तो अपने धर्म से इतना भटक गए हैं कि आप लोगों ने मौका दिया है उन लोगों को आपका धर्म खत्म करने का। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू अ टेम्पल? कब गए थे आप आखिरी बार मंदिर? यहाँ जितने लड़के खड़े हैं, आप कब गए थे आखिरी बार मंदिर? आपने कब अपना कोई ग्रंथ उठा के पढ़ा था? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता मायने से पढ़ी होगी या उन्हें पता होगा कि हाँ किस श्लोक का क्या मतलब है? कितने लोग हैं? थोड़ा मनन करिए। ठीक है, सामने वाले तो गलत हैं ही, लेकिन उनको जो ताकत मिल रही है, उनका जो एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत सिस्टमैटिकली चलता है। उनका एक्सट्रीमिज्म बहुत सिस्टमैटिकली, एक छोटे बच्चों, अभी मैंने निज़ामुद्दीन जुग्गी के बच्चों के साथ एक लाइव वीडियो करी थी कि उन बच्चों को कैसे बचपन से सिस्टमैटिकली भारत से तोड़ा जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम होली खेलोगे तो तुम्हारी बॉडी का गोश्त काट दिया जाएगा, अगर तुमने हिंदू के से समोसा खा लिया वो उसमें जहर मिला के तुम्हें खिला देंगे। इस तरह की बातें उन्हें बताई जाती हैं। तो पहले उनको अलगाववाद सिखाया जाता है, अलगाववाद से वो कट्टरवाद पे पहुंचते हैं, कट्टरवाद से वो आतंकवाद पे पहुंचते हैं। तो मैं हिंदू से भी अपील करना चाहती हूँ कि वो नेगेटिव एक्सट्रीमिज्म को आप अपने पॉजिटिव एक्सट्रीमिज्म से काउंटर करिए। आप अपने अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जगाइए, आप अपने हिंदू कल्चर के लिए एक मोहब्बत जगाइए। आप रियलाइज करिए कि जब भारत में जब सरकारें भी नहीं होती थी, आजकल नौजवान हर चीज़ में नौकरियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सरकारें भी नहीं होती थी, ये देश आर्यवर्त कहलाता था। जब हमारी हिंदू संस्कृति थी, ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। इकोनॉमिकली हम लोग कितने स्ट्रांग थे, उसके पीछे रीज़न ये था कि हम लोगों के अंदर वो जो हिंदू कल्चर था, एक मतलब ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगी। हिंदू वे ऑफ इकोनॉमी आप पढ़िएगा कि अगर एक्चुअली में आप सनातन के हिसाब से चलेंगे तो आपकी इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती है। तो आप अपने आप को धीरे धीरे उस नेगेटिव एक्सट्रीमिज्म जो आपको तोड़ रहा है, ठीक है, सिस्टमैटिकली तोड़ रहा है, डेलिबरेटली तोड़ रहा है, एक एजेंडे के तहत तोड़ रहा है, आपको उससे लड़ना है। और वो सिर्फ इस देश के ही गद्दार नहीं है, उसमें इंटरनेशनल पावर्स भी लगी हुई हैं। इंडिया जो है वो एक हब है, इंडिया को सब लोग एज अ थ्रेट देखते हैं कि अगर इंडिया ने अपनी ताकत पहचान ली तो वो विश्वगुरु बन जाएगा। हम लोग बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ को, डेवलप कंट्रीज़ को सुपरसीड कर जाएंगे। वो डर है उन लोगों के अंदर। तो अपनी सनातन कल्चर को पहचानिए और नेगेटिव एक्सट्रीमिज्म को पॉजिटिव एक्सट्रीम। बहुत डरते हैं भाई, हमें बहुत डर लगा आपसे। इसने तो हमें डरा दिया। इसने कहाँ से आते हैं ये लोग? कुछ भी ये सिखाते हैं, फिर वो सिखाते हैं, फिर ये सिखाते हैं, फिर वो बताते हैं। भाई आपका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, दैट्स इट। बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। दूसरी बात, मैं मुसलमान से हिंदू हुई हूँ, हमारी वजह से भाड़ में जाओ, हमें क्या लेना? आगे वीडियो बना देते हो और बताते हो। आपका रोना तो यहाँ ख़त्म नहीं होता कि अगर कोई लड़की किसी मुसलमान के साथ भाग के शादी कर ले तो कहते हो कि जी वो देखो भगा के शादी कर ली। जबकि इस्लाम की रूह से ज़बरदस्ती कोई कलमा पढ़वाएगा तो भी वो इस मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि कलमे के लिए बुनियाद उसका दिल है कि जब तक वो साफ दिल से कलमा नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो जबरन तो ये है ही नहीं कानून इस्लाम में कि जब रब उसको इजाज़त ही नहीं दे रहा इस चीज़ की, तो किस चीज़ के लिए उसको मुसलमान करना है? गुनाह ही मिलेगा। तो ये जितनी ये ड्रामेबाजी करते हैं ना, मेरी समझ से बाला तर। स्क्रिप्ट अच्छा लेकर आया करो, कम से कम एटलीस्ट
और आप इतने वो हो, आपसे डर लगता है हमको कि जो ना आपसे पूरी दुनिया डर रही है, हाँ हम भी बहुत डर रहे हैं आपसे, हमें बड़ा डर लग रहा है। तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, गज़वा हिंद होनी है, हम कितना डरते हैं आपसे आपको पता चल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सिर्फ अपने रब से डरता है, बाकी वो किसी के बाप से भी नहीं डरता। तो हमें तो मालूम है ना, हमें बताया गया, हमें आपका जो है वो किस तरह से सामना होगा, क्या नहीं होगा, हमें सब पता है। तो वो जो लास्ट टाइम आपने देखा ना कि यहाँ के एक पॉलिटिशियंस भी हैं जिनका साद हुसैन रिजवी नाम है, उन्होंने कहा था ना कि लाल किले पे जो है वो झंडा बरसों में लगे, शायद अभी उसको जाने में बरसों लगे, वो आ गए तो घंटों का काम हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कहा। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना ही कि ये बेवकूफ़ाना सोचें, और ये चीज़ें नॉन स्क्रिप्टेड फिल्में देख देख के पागल हो गए तुम लोग। तुम्हें लगता है सब लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे? तो ये इतना ड्रामेटाइज तुम लोग काम करते हो कि तुम्हारा सास बहू का झगड़ा और प्लस साफ नज़र आता है। तो मुझे तो यही कहना था, आप बाकी राय आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।